नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में सिविल कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है, जहां पे चपरासी के इस पोस्ट के लिए करीब 1673 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है। जितने भी छात्र इस फॉर्म को भर रहे हैं, इसके लिए 600 रुपये फीस चार्ज लिया जा रहा है, जिसका कि आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं भरा है तो जल्दी भर लीजिए, क्योंकि देखिए 20 अक्टूबर लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने का। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि ये 12 अक्टूबर के बाद पूरा सर्वर डाउन होने वाला है और हो सकता है कि आपको फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कतें भी आएंगी। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करके फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन बुक, जी हाँ, यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, जहाँ पे आपको सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश और मैथमेटिक्स से संबंधित इस पुस्तक में सारे वो क्वेश्चनार आपको मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए, जी हाँ, इंपॉर्टेंट होंगे। 2350 पदों की यहाँ वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, व्याख्या के साथ आपको ये सारे प्रश्न मिलेंगे। साथ ही साथ 30 ऐसे प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे आपको, जिससे कि आप अपनी तैयारी में और भी, जी हाँ, बड़ा योगदान ले सकते हैं इस पुस्तक के जरिए। ये पुस्तक दोस्तों चक्षुक पब्लिकेशन की है और ये आपको सिविल कोर्ट की भर्ती के लिए अपडेट की गई है। तो जल्दी करें, इस पुस्तक को ले, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से इसको भी ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या फिर अपने किसी नज़दीकी जो रिटेलर बुक की शॉप होती है वहाँ पे जाके भी आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। वैसे नौकरी जो है बिहार के औद्योगिक क्षेत्र से आई हुई है, और बिहार का संबंध औद्योगिक क्षेत्र से बहुत कम रहा है। और आपको बता दें कि बहुत सारे कम ऐसे लोग होंगे जो कि जानते होंगे बिहार के डिपार्टमेंटल जो इंडस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ बिहार की, जो कि है बाइडा। और यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो बीएडा मतलब जो संस्था है, ये बिहार के लिए इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी है एक तरह से, और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग इसको, जी हाँ, चेक भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एक नई रिक्रूटमेंट का अपडेट दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वैकेंसी के बारे में आपको मैं बताने से पहले सारा जानकारी पहले देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को वही छात्र देखेगा जिसके पास एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस भी ऐसा नहीं छोटा मोटा नहीं, या अधिकारी बनना है आपको तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा चाहिए। कितनी एक्सपीरियंस किस पोस्ट के लिए दी गई है वो तो मैं आपको नोटिफिकेशन में भी बता दूंगा, लेकिन एक्सपीरियंस वाले ही छात्र इस वीडियो को देखेंगे। और जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास करते रहें। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जहां पे इसके नोटिफिकेशन पीडीएफ भी मैंने आपको शेयर किए हैं। दोस्तों सीधे लिए चलते हैं इसकी रिक्रूटमेंट अपडेट पे, जो कि इसके रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे आपको दिया गया है। फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है, यानी कि जो आपको अपडेट किया गया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके सीधे इसका फॉर्म भी भर सकते हैं। और ये लास्ट डेट जो है दोस्तों दी गई है 17 अक्टूबर तक की। जी हाँ, क्लिक हियर पे करके यहाँ पे आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको उस पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है वो आपको रखना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को भी अपलोड करना है, तो साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स भी डालने हैं, तो उसको लेकर, और पेमेंट भी आपको करना है, यानी कि फ़ीस चार्ज यहाँ पे 500 रुपये चार्ज की गई है। तो ये 3 चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई। एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ़ीस लग रहा है, और ये 500 रुपये फीस लग रहा है। और तीसरी चीज़ें ये आपको क्लियर हो गई है कि ये बिहार के औद्योगिक क्षेत्र से औद्योगिक विभाग की वैकेंसी है, और इसके लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड भी करने होंगे। दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे इसका एडवर्टीजमेंट भी मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे क्लिक करके, चूँकि आप जब ये पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा तो यहाँ पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा और आगे बढ़िएगा, यानी कि फॉर्म को भरने का यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। अब किस पोस्ट के लिए यहाँ पे आप आवेदन करेंगे तो यहाँ से आपको डिसाइड करना होगा, नोटिफिकेशन में मैं आपको बताऊँगा। ये वेरियस पोस्ट यहाँ पे अपडेट किए गए हैं, 13 तरह की टोटल ये वैकेंसी है। यहाँ पे आपको अपना नाम, जो कि आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पे लिखा गया है, वही नाम लीजिएगा। और यहाँ पे फादर नेम, जो कि आपके पिता का नाम वहाँ पे मेंशन किया गया है। जेंडर कौन से हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, या अदर्स में आते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आपको डालना होगा। यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी, जी हाँ, जो कि आपको यहाँ पे एक्टिव ईमेल आईडी है वो आपको अपडेट करना होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से क्लिक करके आपको डालना होगा, जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे आपका मैट्रिक का जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, वो आपको अपलोड करना है। एज क्राइटेरिया क्या है आपका, यहाँ से ये बताना है आपको। कैटेगरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है कि आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं,
किस कैटेगरी से आते हैं। अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है, परमानेंट एड्रेस, और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डालना है आपको। साथ में आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे अपलोड करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, या शादीशुदा है नहीं है बताना है। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपकी डिग्री यहाँ पे मांगी गई है। सपोज मान लीजिए कि आपने BE BTech किया है या फिर आपने BSc किया है, जिस भी क्षेत्र में आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपको बताना है। किस यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, कब पास किए हैं, आपका मेजर सब्जेक्ट क्या रहा है, और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे। यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों कोई भी एक आपको अपलोड करना होगा। एक्सपीरियंस डिटेल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 13 तरह का वैकेंसी है और इसके लिए जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डिटेल डालना है और साथ में आपको जो है उसका सर्टिफिकेट भी डालना है, यानी कि NOC आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डिटेल ऑफ रिटायर्ड पर्सन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, तो वो भी क्लिक करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ डिप्यूटेशन को लेकर भी अगर आप हैं, यानी कि आप जॉब कर रहे हैं फिलहाल कहीं, तो उसके बारे में भी आपको बताना है। NOC यानी कि आप कहीं से जॉब छोड़ेंगे तभी आप यहाँ पे जॉब को पकड़ेंगे, तो NOC भी चाहिए आपको यहाँ पे, तभी आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है प्रोसीड टू पेमेंट कर लीजिएगा। सिग्नेचर और फोटो यहाँ से आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और प्रोसीड टू पेमेंट यानी कि 500 रुपये देकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रोसेस दोस्तों इस फॉर्म को भरने का। चलिए अब मैं इसके एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से आप बैक आएंगे, यहाँ पे इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो देखिएगा यहाँ से जो है, यहाँ से इसका एडवर्टीजमेंट दिया गया है। तो इसको क्लिक करके मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। और ये नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इसमें योग्य महिला अभ्यर्थी को यहाँ पे अनुपलब्ध जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है उनको, जी हाँ, जो कि अनुपलब्धता यहाँ पे दी गई है। स्थिति में संगत कोटि और गैर आरक्षित और आरक्षित वर्ग के लिए जो महिला आती हैं उनको यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा, ये मेंशन किया गया है। पुरुष उम्मीदवारों से पदों को भरा जाएगा ज़्यादातर। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे दिया गया है कि अनुबंध अवधि जो है यहाँ पे 2 साल की है, और वर्ष की, ये जो 2 वर्ष के लिए यहाँ पे बिंदु 2 से 5 तक के लिए है, ये अनुबंध अवधि 3 वर्ष के लिए है। तो अब देखिएगा जो भी पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं जनरली 2 साल के लिए दिए गए हैं, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, और ये 3 साल का जो भी बिंदु 2 और 5 तक दिया गया है उनको 3 साल के लिए अनुबंध रखा गया है। सभी पद यहाँ पे व्यवसाय निषेध है, यानी कि नन प्रैक्टिसिंग है। चयनित उम्मीदवार जो है यहाँ पे पदस्थापना, यानी कि जो ट्रांसफ़र राज्य का उससे बाहर किया भी जा सकता है, बिहार के अलावा भी अन्य राज्यों में आपको भेजा जा सकता है। अनुभव के आधार पे यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की गणना की जाएगी, और 31 अक्टूबर 2022 को आपका अधिकतम उम्र 45 साल होना चाहिए, यानी कि एज क्राइटेरिया भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जो भी यहाँ पे उम्मीदवार आरक्षण में आते हैं, आरक्षण का फ़ायदा लेना चाहते हैं, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। अनुबंध जो है यहाँ पे प्रश्रमिकों की भत्ता समाहित है, यानी कि आपको साथ में अलाउंस भी यहाँ पे अपलोड दिया जाएगा। ठीक है, आवेदन जो है पत्र यहाँ पे बीएडा की वेबसाइट पे है, आप लोग ऑनलाइन जाके इसको भर सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है। और ये 3 अक्टूबर से, जी हाँ, लेकर 17 अक्टूबर तक आपका ये फॉर्म भरा जा रहा है। तो आप लोग जो है 500 रुपये फीस जमा करके इस फॉर्म को भर सकते हैं और भर सकती हैं। और ये किसी प्रकार का विवाद यहाँ पे स्थिति में न्यायालय क्षेत्र पटना ही होगा इसका। बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए आरक्षण की सुविधा लागू होगी। यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा, आधार कार्ड भी आपको देना होगा। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड भी करना है। तो अब चलते हैं इन सभी वैकेंसीज़ के अपडेट को देखते हैं, ये कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और कितने पदों की वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैं सबसे कम एक्सपीरियंस की बात करूँ, यहाँ पे सबसे कम जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वो है आपका, ये देख सकते हैं 4 साल का एक्सपीरियंस। ये एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है और यहाँ पे 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। 35,000 से लेकर 49,000 का महीना सैलरी होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आधारित है। टोटल 37 पोस्ट है यहाँ पे। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट चेक कर लीजिएगा। ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, मतलब किसी भी क्षेत्र से ग्रेजुएट है आप तो आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर, जो कि असिस्टेंट एरिया मैनेजर होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। 20 पदों की टोटल वैकेंसी है। 35,000 की सैलरी यहाँ भी स्टार्ट होगी, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है और साथ में 4 साल का अपने रिलेवेंट एक्सपीरियंस रखते हैं किसी भी सेक्टर में, है ना, तो आप आवेदन करिएगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से हैं, दो पद ही यहाँ पे दिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। 35,000 की सैलरी यहाँ भी है। डिप्लोमा मांगा गया है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। 4 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है, यानी कि जिस क्षेत्र में आप यहाँ पे काम कर रहे थे। जूनियर इंजीनियर की सिविल की वैकेंसी है 5 यहाँ पे। 35,000 की सैलरी है और डिप्लोमा इन सिविल यहाँ पे मांगा गया है। 4 साल का यहाँ भी एक्सपीरियंस मांगा गया है।
एक पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे यंग प्रोफेशनल लीगल का। ये देखिए लॉ से संबंधित है, यानी कि अगर आप वकालत वगैरह कर रहे हैं तो आपके लिए 50,000 की सैलरी दी जा रही है। 5 साल का इंटीग्रल कोर्स BA LLB आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है आपको यहाँ पे प्रोफेशनल वाइज कैलकुलेट किया जाएगा। 5 पोस्ट है यहाँ पे, जितना साल का आपका प्रैक्टिस है उसके आधार पे आपको यहाँ पे चयनित किया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं जहाँ पे बड़ी वैकेंसीज हैं और ये बड़े एक्सपीरियंस है। एरिया मैनेजर का पोस्ट है, 60,000 की वैकेंसी सैलरी आपको मिलेगी। MBA या BTech आपने किया है तो आवेदन कर सकते हैं और 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का इंडस्ट्रियल वर्क एक्सपीरियंस चाहिए उसमें। ठीक है, 6 साल में अगर आपके पास 2 साल का इंडस्ट्रियल वर्क एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन करिएगा और ये एक्सपीरियंस आपके रिलेवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगा गया है। खासकर यहाँ पे 9 पदों की टोटल वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस ये भी जॉब है। 2 पोस्ट है यहाँ पे मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल को लेकर, 60,000 की सैलरी है, 90,000 तक सैलरी जा सकती है, अलाउंस वगैरह जोड़ेंगे तो। BTech मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 6 साल का ये भी आपको एक्सपीरियंस मांग रहा है, लेकिन 2 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है। मैनेजर इन टेक्निकल सिविल में यहाँ पे 5 वैकेंसी है जो कि 60,000 की सैलरी है। BTech वाले छात्र आवेदन करेंगे सिविल से अगर जो भी हैं। 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और 2 साल यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर लीगल का पोस्ट है यहाँ पे, 2 पोस्ट है यहाँ पे, 60,000 की सैलरी है। LLB यहाँ पे मांगा गया है, बैचलर ऑफ लॉ होना चाहिए। 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो और 2 साल का आपका ये रिलेवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे यहाँ पे। ओके, मैनेजर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें यहाँ पे तो 11 पदों की वैकेंसी है, 60,000 की सैलरी है। MBA MTech मांगा गया है, MBA BTech मांगा गया है, सॉरी MBA है या फिर BTech है तो आवेदन कर सकते हैं। 6 साल का वर्क एक्स होना चाहिए, 2 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगा गया है आपका। ठीक है, मतलब कि ये जो पोस्ट के लिए आप कहीं वर्क जॉब किए हैं इंडस्ट्रियल में तो आप यहाँ पे आके आवेदन कर सकते हैं। देखिए सैलरी बहुत अच्छी है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैनेजर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की बात करें तो 9 वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, 60,000 की सैलरी यहाँ भी है। MBA और या फिर BTech वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। 6 साल का वर्क एक्स चाहिए, 2 साल आपका जो है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के तहत यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्टी जनरल मैनेजर का पोस्ट है, 1 ही वैकेंसी है और ये 75,000 की सैलरी है। MBA मांगा गया है, 9 साल का एक्सपीरियंस अब यहाँ पे मांगा गया है, जिसमें कि 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन में रिलेटेड फील्ड से होना चाहिए। डिप्टी जनरल मैनेजर का भी पोस्ट है, 1 यहाँ पे, 75,000 की सैलरी है। डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट है यहाँ पे, 75,000 की सैलरी है। LLB चाहिए यहाँ पे, BTech चाहिए IT में, 9 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा डिप्टी जनरल मैनेजर टेक्निकल के लिए 75,000 की सैलरी है। BTech होना चाहिए इंजीनियरिंग में, 9 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 साल आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिप्टी जनरल का पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, 75,000 की सैलरी है। MBA या BTech है, 9 साल का वर्क एक्सपीरियंस के साथ 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंट सेक्टर से होना चाहिए। टोटल 10 वैकेंसी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन सभी पदों की वैकेंसी ये निकाली गई है और ये बिहार में औद्योगिक विकास के समर्पित राज्य सरकार का ये उपक्रम बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास पदाधिकार के तहत BEDA, जो कि इसका अनुबंधन और यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब निकाला है। तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप इसके लिए सुयोग्य अभ्यर्थी हैं। और अगर आप सुयोग्य अभ्यर्थी नहीं हैं तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। जय हिंद।